पीपुल्स पार्टी की जब कैबिनेट उठी है उसको मेरे ख्याल से 2.5 महीने हुए हैं या थोड़ा 3 महीने होने वाले होंगे। अभी तक 225 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। समझे, रोजाना एक कार्रवाई हो रही है। 225 एक्शन हो चुके हैं, जिसमें जिस मुआशरे की सबसे बुरी जड़ इस वक्त समझी जाती है सिंथेटिक ड्रग्स, क्रिस्टल और आइस, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन हुआ है। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, अभी भी है मौजूद। अनफॉर्चुनेटली मंशियात हमारे मुआशरे में बहुत बुरे तरीके से, कैंसर फैलता है जिस्म में, इस तरह हमारे मुआशरे में मंशियात फैल गई है। लेकिन उसके बावजूद हम उस पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और नेक नीयत के साथ कर रहे हैं और बगैर किसी उसके कर रहे हैं कि जी नहीं कि यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते। जहाँ पे हमें इत्तला मिल रही है वहाँ पे कर रहे हैं। हैदराबाद में ही एक कार्रवाई के लिए हम आए थे 2-3 दिन पहले। एक मशहूर ड्रग पेडलर था जो पिछले 15 साल से पुलिस को और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। उसको उसके लिए जो है वो तलाशियां की गई, चेकिंग की गई, फिर एक जगह पुलिस से मुकाबला उसका हुआ जिसमें ज़ख्मी हालत में उसको गिरफ्तार हुआ। और वो एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर था और ख़ासतौर पर रूरल एरिया में, और जो बाकी टंडोलाया, मिरपुका, यहाँ पे क्रिस्टल राइस का सबसे बड़ा डीलर वो था। अब वो भी पकड़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से काफ़ी लोग मुकाबले में जो है वो मारे भी गए हैं, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, काफ़ी गिरफ्तार भी हैं। कल हमने परसों कोरंगी में, कराची में एक फैक्ट्री पकड़ी है। उस फैक्ट्री में इम्पोर्टेड लिक्वर जो यहाँ पे बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, उसकी जिस तरह बॉटलिंग होना, बॉटलिंग की पैकेजिंग होना, जैसे उसके सील लगाते थे, सारी चीज़ें। तो ये मैं समझता था कि यही काम अगर कोई किसी और काम चीज़ के लिए करते तो शायद इनको ज़्यादा अपना काम मिलता। लेकिन खैर, तो इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ पर भी हमें इत्तलात मिल रही हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बॉर्डर्स पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बलूचिस्तान सिंध बॉर्डर और पंजाब सिंध बॉर्डर पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कराची शहर में भी हो रही हैं और पूरे सिंध में जहाँ जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है, जितने में हमारे पास जैसे मैन पावर है, बिल्कुल नेक नीति के साथ एक्साइज के पूरे हमले को बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि ज़ीरो टॉलरेंस है मंशियात के खिलाफ। तो मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जो है सिंध पुलिस भी कर रही है, ANF भी फेडरल गवर्नमेंट की वो भी कर रही है, और ख़ास तौर पर एक्साइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का की फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी इस वक्त मंशियात है। और देखिए जी, बजट जो है ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत शौक से पेश नहीं करती। हाँ, पीपुल्स पार्टी को जिस जिस चीज़ पे रिजर्वेशन है वो पीपुल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अपने रिजर्वेशन उन फोरम्स पे शेयर कर भी रही है, मजीद भी करेगी जहाँ जहाँ पे हमें एतराज़ात हैं कि कहीं भी अगर जाती है तो। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि हमारे इस मुल्क का इस वक्त हल वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लोगों को लेके आएँ और लोग टैक्स दें, जो भी सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो टैक्स दें। दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है वो ऐसा नहीं होता कि लोग जो टैक्स ना दें। पूरी दुनिया में मुझे किसी एक मुल्क का नाम बताएं जहां पानी का गिलास मुफ्त में मिलता हो। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लोगों को पानी भी चाहिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लोगों को बिजली भी चाहिए, लोगों को हर चीज़ें चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो बिल पे नहीं करते, काफ़ी लोग टैक्स नहीं देते। तो खैर इनके रेट्स कम होने चाहिए, पानी, बिजली, बाकी चीज़ों के रेट्स कम होने चाहिए, लेकिन वो कम तब होंगे जब हम सब टैक्स देंगे। होता यह है कि जो लोग टैक्स नहीं देते उसका असर उन लोगों पे भी पड़ता है कि जो वाकई मुखियर हजरात हैं उनको वो सहूलतें गवर्नमेंट ने देनी है। तो खैर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हासिल करने के लिए मैं समझता हूँ कि बजट में जहाँ पे एतराज़ होंगे तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसको फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे उसको एड्रेस करेगी और आवाम की लिए जहाँ भी ज़्यादती होगी पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी।
देखिए, मैंने यही नहीं कहा कि मंशियात ख़त्म हुई है, मंशियात का इस्तेमाल अभी भी चल रहा है, और मैंने कहा कि एक्शन भी चल रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि शायद हमें कोई फिगर कोई गलत दे रहा होगा, मेरे पास अगर मैं एक्साइज की बात करूँ तो मैं ऑपरेशन को खुद हेड कर रहा हूँ, मैं खुद डील कर रहा हूँ उनको, कि मुझे पता है कि जहाँ मुझे इत्तला मिलती है वहाँ पे हमारी फोर्स जाती है। मैंने जब पहली मंशात ये कोई हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में मीटिंग की थी हैदराबाद में ही, ईद के कोई दूसरे दिन, मंशात के खिलाफ, और शुरुआत भी हैदराबाद से की थी, और यही कहा गया था कि जी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस